नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों देश और दुनिया में जेंजी एक ऐसा शब्द है जो सबकी जबान पर है। और कुछ ही समय पहले 20 जून से एक प्रोटेस्ट भी हमारे देश में शुरू हुआ था, जंतर मंतर दिल्ली में। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ उस अपने हमने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस प्रोटेस्ट के बाद में ये उठा कि जो जेंजीज है, जो नई पीढ़ी है युवाओं की, उसकी जबान जो है वो, उस पर गालियां बहुत हैं, उसमें सम्मान का भाव नहीं है। जेनजीज की जबान गंदी है, ये जो शब्द है ये लगातार चल रहा है। क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई ऐसा है कि जो जेनजीज हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके पास में भाषा नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं इशिना चौधरी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इशिना जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर। जी, तो समझ संजीव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। जी नमस्कार सर, नमस्कार। इशिना जी, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जो आज की युवा पीढ़ी है, उसका मनोविज्ञान क्या है? जो आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, कई वीडियोस हमारे सामने आए हैं। तो उस वीडियोस में ये साफ हम देख रहे हैं कि अ, जो जेंजीज है, जो नई पीढ़ी है, जो 18 19 20 22 साल के बच्चे हैं, उनकी जबान पर गालियां बहुत ज्यादा हैं, सम्मान का भाव कम है। वो किसी से किसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट दिखाई नहीं देता। इसके पीछे का मनोविज्ञान आपको क्या लगता है? क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता का पतन हुआ है? क्या हमारी भाषा पतित हुई है? या कोई आक्रोश है युवा पीढ़ी के अंदर जो इस तरह से सामने आ रहा है? हम्म। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी सबसे पहले तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जो डेटा वो इनटेक कर रहे हैं, जी। जो डेटा जो हमारे पास वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, जो भी जिस प्रकार का डेटा एंटरटेनमेंट के रूप में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वहां से बच्चे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मीडियम ही वही है चीजें सीखने का। जी। तो नंबर वन पॉइंट तो यही आ रहा है कि ये लोग वहां से बहुत ज्यादा इनका माइंड कंडीशन हो रहा है। दूसरा, इन्हीं नेटफ्लिक्स की मूवीज या इन्हीं में से कहीं ना कहीं इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई फेवरेट बन रहे हैं, तो इनको लगता है वो ऐसा बोलता है तो शायद मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें गलत गलत नहीं है। तो उसके थ्रू ये लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं उस चीजों को अपने दिमाग में। दूसरा, इन लोग की एक बहुत लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं कि हमारी कूल लैंग्वेज है ये जो आपकी संस्कृति वैल्यूज वाली बिल्कुल। चीजें हैं, ये बड़ी बोरिंग चीजें हैं। अब हम्म। पहले हम देखा जाता था कि हमारे जमाने में, हमसे पहले भी जो घर पे संस्कृति वैल्यूज सिखाते थे, वो एक बहुत नेचुरल तरीके से प्रैक्टिकल वे में होता था। पर ये जेनजीज जो पूरे इंटरनेट पे आ चुके हैं, तो वो इनके अंदर भर भर के बोल सकते हैं कि इनकी माइंड की कंडीशनिंग ही वैसी हो चुकी है कंडीशनिंग उस तरह से। कि हाँ, कंडीशनिंग हो गई, तो उनका माइंडसेट ही वैसा बन चुका है। दूसरा, इनको साथ में जो इनके लोग मिल गए हैं वो अलग इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो आप बड़े बोरिंग हो। तो उनको उस भीड़ के साथ जाने में भी दे फील लाइक कि नहीं, यही सही है। जी। तो मोस्टली माइंड कंडीशनिंग मेन प्रॉब्लम है अभी। अच्छी बात। आप तो मैं जी इशिना जी जी जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि मनोवैज्ञानिक हैं आप, ये जो हम्म कूल आपने शब्द कहा, क्या आपको लगता है हम्म कि जो हमारा समाज इस वक्त का है, जो आप और हम उम्र के लोग हैं, क्या इसको हम अडॉप्ट हम्म करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं? समाज क्या इसको स्वीकार कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो आगे आने वाला समाज किस तरह का होगा? उसका स्वरूप क्या होगा? कि हम्म हम्म जेनजीज के जो हम्म बच्चे होंगे, क्योंकि जेनजीज खुद भी गाली बकते हैं, उनके बच्चे भी गाली बक रहे हैं, तो क्या लगता है कि सभ्य हम्म समाज अ, को हम्म देख हम्म पाएंगे हम हम्म भविष्य? सर, मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत, अगर हम ऐसा सोचे तो बहुत नेगेटिव, या फिर ऐसा हो जाएगा जिसमें हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हर जी। दिन और लड़ाई होंगी, हर दिन और एंगर होगा। जी। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज तो करना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जेनजीज को थोड़ा सा उनके इमोशंस को नेविगेट की स्किल्स करना सिखाना पड़ेगी। जी। क्योंकि जो इनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो एक डेफिनेशन है, वो इन लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग है। दूसरा, जैसे अभी संजीव सर ने कहा कि उनके असंतोष के कारण वो आक्रोश उसमें आ जाते हैं, हम्म। बिल्कुल सही है। क्योंकि उनका जो बिहेवियर है अभी जेंजीज में बहुत ज्यादा हम देखने में आ रहा है कि दे आर वेरी इम्पेशेंट। उनमें पेशेंस ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो चीज रखी, उन्होंने जो चीज बोली, ठीक है, रिएक्शन आया, वो चीज होगी, बट बी पेशेंट एटलीस्ट। वो नहीं आ रहे उसके बीच में। अगर आप एंगर के तरीके से अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो, तो ये हर जगह नेगेटिव साइड ही ले जा रहा है। तो जी। अगर हम हमारे यहाँ देखें तो इसका फ्यूचर बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये जेंजीज भी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर जेंजीज के जब बच्चे होंगे कि उनके बच्चे उनको गाली दे के बुला रहे हैं, जी। ये कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस वाला तो यूनिवर्सल लॉ आएगा ही प्रॉब्लम में। तो जी। इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जेंजीज के पास बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, बट उनका जो माइंड कंडीशन है, हम्म। वो उसको थोड़ा सा इमोशंस को नेविगेट और
उनकी थॉट प्रोसेस को थोड़ी नेविगेट करने की जरूरत है। जी एंड इफ कृष्णा जी, कई वो पेशेंट होता है आपके तो पास, जी कई बच्चे आपके पास में निश्चित रूप से ऐसे आते हैं कैसेस के रूप में, जो एग्रेसिव नेचर जिनका होता होगा। क्या आपको लगता है कि हम्म। एग्रेसिव नेचर जो है वो कूल किया जा सकता है कोई तरीकों से? हम्म जैसा सर ने भी कहा है कि हम कारण जाने कि उनका कारण क्या है हम्म और वो कारण खत्म कर देंगे तो शायद वो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें सर हम सबसे पहले तो एक तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो डेटा वो इनपुट कर रहे हैं जी वो कुछ ऐसे उनको एक्सपोजर दें जहां से उनके अंदर उससे इंस्पिरेशन आए, उनकी थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट आए। क्योंकि जेंजीज का थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट भी है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, माई वे इज हाईवे। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जी अगर हम जेंजीज को हमारे पुराने जमाने की कोई स्टोरीज बताएंगे या किसी, हम अपने यहाँ के महात्मा या पर बुद्ध भगवान किसी की भी हम कहानी जन्नत सुनाते हैं तो जी। उनका मुंह से, हाँ, तो उनके मुंह से निकलता है कि वो बड़े बेवकूफ थे, हम्म। उनको ये करना चाहिए था। हम तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनका नया तरीका है, नई सोच है। पर अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसको राइट दिशा देना बहुत जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है। तो वो चीज को हम सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जी बाकी जी जी पेशेंट जब आते हैं तो वो उसमें आते, फ्लेक्सिबल माइंडसेट कर सकते हैं हम जी उनका, जी बट जी। इट इज अ प्रोसेस। इशना जी, जो सर कह रहे हैं निश्चित रूप से वो बात अपने आप में बहुत गंभीर है और उस पर सोचना भी चाहिए। लेकिन अ, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कई ऐसे केसेस आपके पास में आते होंगे जो बच्चे, जो पहले भी बात हुई हमारी कि एग्रेसिव बच्चे होते हैं। अ, क्या लगता है उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? और आप क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी आप बात करती होंगी, उनसे बात भी आप करती होंगी बच्चों से, कहीं उन दोनों के बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, क्या वो कारण बनता है? क्या माँ बाप की झगड़े जो होते हैं वो कारण बनता है? क्या आपको लगता है ये सामाजिक कारण होते हैं, इसके कारण बच्चा एग्रेसिव हो जाता है? बिल्कुल सर, इसमें इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। प्लस ये लोग इन्फ्लुएंस बाहर के लोगों से भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी घर में अगर जरा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन या इनको गैप लगता है तो ये बाहर इंक्लिनेशन देते हैं, बाहर की तरफ इनका झुकाव होता है। और फिर जो बाहर से कोई कुछ बोलता है तो उनको लगता है शायद यही सही है। अब मैक्सिमम मेजोरिटी में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, इनके इंटेंशन सही हैं पर इनके तरीके काफी गलत हैं जी जो जा रहे हैं। और वही तरीके से अगर पेरेंट्स को भी वो बात करते तो पेरेंट भी फिर उनके अपोज में आ जाते हैं कि ये क्या तरीका है आपका, ऐसे बात नहीं करी जाती है, जी ऐसा तरीका नहीं है। जी। तो वो गैप इंक्रीज रहती तो उसके बाद और इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो उससे और ज्यादा अगेंस्ट है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो वो चीज एक थोड़ा सा लूप होल है हमारे यहाँ पे। दूसरा सर, एक थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा आ चुका है, वेस्ट को फॉलो करते हैं। जी जैसे जो अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि डेटा इंटेक जो कर रहे हैं साथ में, जैसे जो ट्रम्प जो जहाँ पे गैदरिंग्स होती है, कुछ होता है इन लोगों के साथ में, तो वहां पे गाली बकना या इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करना इज वेरी नॉर्मल, वेरी इजी। तो जी वो उस चीज को सोचते हैं कि यार ये चीज हम अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पाइडरमैन बन के आ रहा है, कोई क्या बन के आ रहा है। जी हाँ तो जी। वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का वो यहाँ पे भी उस चीज को अप्लाई करते हैं, पर ऐसा वो हमारे यहाँ के दिल्ली के वैल्यू। जंतर मंतर पर भी ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो है वो फैंसी ड्रेस यस, की तरह से भी आए थे। फैंसी ड्रेस, हाँ। जी जी तो जी हमारे यहाँ पे वैल्यू और कल्चर वो अलाउ नहीं करता वो जी चीज। तो अगर उस प्रकार उसके हिसाब से तुम सभ्य तरीके से चलोगे तो आपकी बात भी मानी जाएगी, चीजों को तरीके से करेंगे। बट वो स्पेस तो दे समझने का, सुनने का। जी अगर वो सिर्फ एग्रेशन ही निकालते रहेंगे तो कहीं उनमें इनपुट करने का, हमको भी बोलते ना, इम्प्रूवमेंट का रूम ही नहीं मिलना है हमको, ना बिल्कुल पेरेंट्स को मिलता है जी। ना स्टूडेंट, ये जेनजीज के लिए भी होता है फिर वो। कृष्णा जी, एक और सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई बार ये होता है कि हम जिस समय से थे, आप तो बात की है, लेकिन हम जब आए थे, हम मोबाइल तो बहुत बाद में आया। आप मोबाइल भी आ गया उसके बाद में। हमने देखा कि मोबाइल बच्चों के हाथ में 24 में से 18 घंटे मोबाइल रहता है। उनके पास में सोचने का समय नहीं रहता, वो हमेशा दृश्य की जिंदगी, दृश्यावली चलती रहती है। तो करेक्ट मनन करेक्ट चिंतन करेक्ट। का जो समय है, विचार का जो समय है, वो उनके पास में नहीं है। क्या आपको लगता है इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है इस युवा पीढ़ी के ऊपर? 100% सर, अभी युवा पीढ़ी को मैक्सिमम पूरा उनका दिमाग ही इंटरनेट चला रहा है। जी जैसे पहले नेचुरल चीजें रहती थी, बुक्स रीड करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, बोर्ड गेम्स होते थे। अब आपका ये जो एआई और इंटरनेट का जमाना आ चुका है, ये बच्चों के दिमाग को ब्लंट कर रहा है। अगर आप उनसे एक सवाल भी पूछोगे तो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके उसको सर्च करेंगे। जी अब भले ही उसकी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई हो, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके साथ वाले लोग बोल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये लोग डेल्यूजन को डेलुलू बोलते हैं। जी इनका एक्सप्रेशन के तरीके भी काफी अलग हो चुके हैं। तो जी अगर वो चीज बच्चा सीख के कुछ और आया है पर बाहर कुछ और देख रहा है तो उसको वहां पे फिट इन भी तो होना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे फिट होना है तो मुझे भी ये भाषा यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसके प्रकार से उनके अंदर चेंजेस आता है। तो माँ बाप जो बोलते हैं उससे ज्यादा उनके जो
दोस्त लोग और जो आपस में उनका जो ग्रुप कर रहा है वो ज्यादा उस प्रकार से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो ऐसे चेंजेस ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है उन बिल्कुल चीजों को बिल्कुल लेके। बिल्कुल। कृष्णा जी, आप भी सहमत हैं सर से कि वो भाषा में चाहे पीछे हो लेकिन हमसे ज्ञान में आगे हैं, हमसे समझ में आगे हैं, और हमसे अभिव्यक्ति में भी वो आगे हैं, और प्रोटेस्ट ने दिखा भी दिया जनता दल पर। पर ये तो जो वक्त के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ सब ढल रहे हैं। अगर हम हमारी भी बात करें, आपकी आपके दादाजी के जमाने की, पहले खत लिखे जाते थे, फिर व्हाट्सएप का जमाना है, उसके पहले मैसेजेस आते थे 1 या 2 रुपए में। तो धीरे धीरे सभी लोगों ने उस चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं, हम उस सारी चीजों को लेके अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं। तो ये चेंज है, चेंज के साथ हम, मेरे ख्याल से सबको ही चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, बट उसको सही तरीके से। अगर उनमें आक्रोश है, सब है, पर उनको, उनकी एनर्जी हम बोल रहे हैं कि उनमें बहुत है, पर उनको हमको चैनलाइज करना जरूरी है। ठीक है, उनमें अभी के जमाने के हिसाब से अभी जो जनरेशन की डिमांड है वो नॉलेज है, ठीक है, वो चीज है, पर साथ में उसका जो सही तरीका क्या होना चाहिए वो उनमें इनपुट करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेकिन हम अंततः ये कह सकते हैं कि इस जेंजीज की जबान चाहे गंदी है, लेकिन इनका जेहन बहुत साफ है। ये जैसे बात हुई, हम्म दो चेहरे नहीं हैं इनके। जो हम्म जबान, जो दिल में है वही जबान पर है। शायद इसलिए ये हम्म ज्यादा तीखे हो गए हैं, ज्यादा कड़वे हो गए हैं। बहुत सारा हम्म। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।